नमस्कार, मैं नितिन शर्मा के मास न्यूज़ से। आज हम आए हैं ओल्ड फरीदाबाद के गर्ल्स आईटीआई में, जहां पे बीके हॉस्पिटल की तरफ से कोविड का टेक्निकल सेंटर बनाया गया है, जहां से कोविड की जो टेक्निकल टीम है वो वर्क करती है। और यहां पे हमारे साथ जुड़े हैं पब्लिक जो हेल्थ मैनेजर हैं बीके हॉस्पिटल की तरफ से, महेश सौरभ जी। इनसे बात करेंगे। महेश सौरभ जी, आपका के मास न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि हमने भी देखा है कि जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते चले गए थे बीच में, और अब काफ़ी कम हो गए हैं। तो अभी आम जनता को इसकी जानकारी नहीं है कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो क्या पोजीशन है अभी, जो क्या स्थिति है इसकी? देखिए सर, मार्च में केस आने स्टार्ट हुए थे। धीरे धीरे फर्स्ट फेज आया। उसमें काफ़ी केसेस बढ़े। उसके बाद कुछ डाउन हुए केसेस। लेकिन नवंबर जब दिवाली आई थी उसके आसपास केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इवन 400 से 500 केस रोज़ाना फरीदाबाद शहर के अंदर आ रहे थे। लेकिन अब जो हमारी करंट की सिचुएशन है काफ़ी कंट्रोल्ड है। आज हमारे जो केसेस हैं वो सिर्फ 15 रह गए हैं। रोज़ाना की जो एवरेज केसेस की आ रही है वो 15 से 20 केसेस आ चुकी है। और मैं इस सब के लिए, देखिए, जब कोरोना चालू हुआ था, कोविड आया था, एक बहुत डर का माहौल था, भय का माहौल था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल्स ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने और पब्लिक ने भी जितने अच्छा काम किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की, लॉकडाउन का पालन किया, और जो भी गाइडलाइंस समय पर सरकार द्वारा जारी की गई या हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई, वो सारी गाइडलाइंस को माना। और उसी का ये नतीजा है कि आज हम 15 केस, जो कि हमारी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पूरे हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद की 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मात्र 20 केस पे आके रुक गए हैं। उसके लिए ये इस सब हम सभी लोग और प्रशासन, पुलिस फोर्स, आम पब्लिक सभी बधाई की पात्र है। तो अभी जो केसेस हैं तो उसमें से कितने केसेस ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, और कितने केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं? देखिए सर, जो एक्टिव केसेज हैं हमारे पास फ़िलहाल, जो आज हमारे पास एक्टिव केसेज हैं, यानी कि जो 10 दिन का हम एक पीरियड लेते हैं, 307 केस हमारे पास फ़िलहाल एक्टिव हैं जी। और उसमें अगर हम एज वाइज बात करें हैं तो ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी हम उसको बोलते हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं। तो अभी गवर्नमेंट का क्या है, जो अभी बिल्कुल ही कोविड मतलब एक तरह से कम हो गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, तो अभी भी क्या गाइडलाइंस चल रही हैं हमारी? देखिए सर, गाइडलाइंस तो वही हैं जो पहले गाइडलाइंस थी, जो स्ट्रिक्टली जो चीज़ें हो रही थी। मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको पालन करनी है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे नहीं जाना है। शादियों पे, जो शादियों में एक लिमिट थी कि 50 या 100 आदमी ही आप जाएंगे, आप रैली वगैरह नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आप परमिशन लेंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी भी लागू हैं। और देखिए, केसेस कम ज़रूर हुए हैं, ये सत्य है कि केसेस कम हुए हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि वायरस कहीं गया नहीं है। वायरस अभी भी हवा के अंदर है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, और बात हम अगर केरल की करें, तो वहाँ केसेज अभी भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात इंटरनेशनली करें, तो अगर जर्मनी की हम बात करें, इंग्लैंड की हम बात करें, तो वहाँ अभी भी लॉकडाउन लग रहा है। तो दो हमारे यहाँ पीक बन चुकी हैं, और भगवान ना करे कि हमें तीसरी पीक देखनी पड़े। तो मेरा सभी लोगों से, जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जो भी नॉर्म्स, गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से आती रहती हैं, उन सभी का पालन करें। तो अभी ऐसा क्यों है कि केरल और महाराष्ट्र में इसको कंट्रोल में नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा और बाकी स्टेट में कंट्रोल में आ गया है? तो वहाँ ऐसी क्या वजह होगी कि जो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो जो 3-4 जो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पालन है, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इम्यूनिटी। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो ये बीमारी आपको जल्दी पकड़ लेगी। अगर आप इम्यूनिटी अच्छी बना के रखेंगे, काढ़ा वगैरह लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बीमारी आपको कम चांसेस हैं। तो सरकार के आने वाले टाइम में जो अभी जैसे क्या गाइडलाइंस है, और जैसे अभी कोविड की वैक्सीन भी आ गई है कोविड शील्ड के नाम से, तो उसका क्या है, किन किन लोगों को अभी तक लगी है और किन को आगे लगने वाली है? देखिए सर, 2 वैक्सीन सरकार ने लॉन्च की हैं, कोवैक्सीन के नाम से और कोविशील्ड के नाम से 2 वैक्सीन लॉन्च की हैं। दोनों का 16 तारीख को इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। क्योंकि प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है, इसलिए स्टार्टिंग फेज में ये उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो कि ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ के। और सबसे ज़्यादा प्रोन तो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये दवाई की डोज लगानी शुरू कर दी है। काफ़ी लोगों को लग गई है, जिनको नहीं लगी है उनको भी लगनी शुरू हो जाएगी।
इसमें जो कोविड के जो आपके वैक्सीन्स आई हैं, इसमें कई लोग अभी भी डरे हुए हैं कि नहीं लगवाना है, ये इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। क्या ये सत्य है? नहीं सर, ऐसा कोई अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जितने भी हमारे स्टाफ के लोग हैं पलवल के अंदर और या फरीदाबाद के अंदर या गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर बात करें या दिल्ली में, ज़्यादातर लोगों ने लगवा लिया। करीब 50-60% जो स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या और भी लोग हैं, ज़्यादातर ने लगवाई है। अभी ऐसा कोई रिजल्ट सुनने में आ रहा है कई जगह जो इंजेक्शन लगने के बाद 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। नहीं सर, वो एक मैंने अखबार में आज पढ़ी थी कि गुड़गांव का कोई ऐसा केस हुआ है, तो सीएमओ साहब ने वहाँ के कहा है कि इसका हम विसरा जांच कराएंगे और जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर हम कुछ कह पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सबको लगवानी चाहिए? बिल्कुल, जो वैक्सीन है ये काफ़ी ट्रायल्स के बाद 3 ट्रायल और 4 ट्रायल उसके हुए हैं, उसके बाद लॉन्च की गई है। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली सीधा लॉन्च हुई हैं, 3 या 4 ट्रायल हुए हैं। जब सारी एफिकेसीज पे और सारे साइड इफ़ेक्ट्स पे ये सही उतरी है, उसके बाद ही लॉन्च की गई है। तो आप कब से इस कोविड सेक्शन में जो है कोविड को देख रहे हैं? जब से कोविड शुरू हुआ है, मार्च में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले से मैं देख रहा हूँ। और ऊपर वाले की दुआ है कि हमें कभी कोविड का सामना। आपके साथ आपकी पूरी टीम वर्क कर रही है? जी जी सर, हमारे यहाँ एक बार हम पूरी टीम को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा टेक्निकल टीम है इनकी, जिसके पास पूरा डाटा वगैरह भी यहाँ पे रहता है कि कोविड में आप देख सकते हैं कैमरे में पूरा दिखाया गया है। तो अब अगला कदम क्या रहेगा सरकार का और आप लोगों का? देखिए सर, जिस तरीके से लोगों ने अभी तक भी सारी गाइडलाइंस का पालन किया है, मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे नहीं गए, इसी तरीके से वो अभी भी पालन करते रहें। और जो भी गाइडलाइंस टाइम टू टाइम सरकार जारी करती रहे या हेल्थ डिपार्टमेंट या स्थानीय प्रशासन जो जारी करता रहे, उन गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए। और जब आपकी टर्न आए वैक्सीनेशन की, आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। जैसे कि आपने देखा, सौरभ जी ने हमें बताया कि वैक्सीनेशन से जो लोग घबरा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ है और इसे आप दोनों ही वैक्सीन्स को लगवाएं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है सुरक्षित रहेगी, बढ़ेगी और आपको कोविड से परहेज़ रहेगा। जबकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हवा में है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइंस है, आम जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि उसका पालन करते रहें। मैं निश्चिंत शर्मा, के मास न्यूज़, फरीदाबाद।